वेलकम टू दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसमें भारत के पड़ोसी देश दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम लोग नेपाल के बारे में जानेंगे। नेपाल पड़ोसी देश के बारे में, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में और उसकी संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 तक करवा चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक बारी बारी से हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आप लोग वहां तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उसको देख करके आइए, तब ये चैप्टर को देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो ये नोट है वो चैप्टर बाय चैप्टर बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेपाल पड़ोसी देश के जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नेपाल के पड़ोसी देश में 3 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब दिया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, न मणिपुर होगा, न पंजाब होगा। यहाँ पे सिक्किम होगा। भारत के जो सिक्किम राज्य है उनसे नेपाल की सीमा मिलती है। हालांकि बिहार से भी मिलते, उत्तर प्रदेश से भी मिलते, उत्तराखंड से भी मिलते, पश्चिम बंगाल से भी मिलते, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में ओनली फॉर सिक्किम दिया हुआ, तो ये सिक्किम होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का लेख क्या है। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत लेख क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछे हुआ कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए नेपाल में गंडक नदी को जो है ना नारायणी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? नारायणी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख, नारायणी नदी के नाम से नेपाल में गंडक नदी को जाना जाता है। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, 3 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो तीनों को हम जान लिए। और एक चीज और बता देते कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम एवं ऊंचाई बताए। यानी कि नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है एवं ऊंचाई बताइए। तो आंसर में लिखा हुआ है कि नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है और नेपाल की भी सबसे बड़ी पर्वत है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। और इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल देश में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत भी है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शिखर और पर्वत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बुक में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेपाल की 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखे। पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लिए कि नेपाल की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम था, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर था। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नेपाल की 3 प्रमुख नदी, यानी कि नेपाल में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखे। तो नेपाल में बहने वाले 3 प्रमुख नदियों के नाम इस तरह है, देख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है कि नेपाल की 3 प्रमुख नदी, पहला है कोसी, दूसरा है गंडक जिसको नारायणी के नाम से भी जानते हैं, नेपाल में नारायणी के नाम से इसे जाना जाता है, और तीसरा है कर्नाली जिसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, कोसी, गंडक, कर्नाली, ठीक है। ये 3 नदी जो है नेपाल की 3 प्रमुख नदी है, कोसी, गंडक, कर्नाली या घाघरा, ठीक है। और गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ये भी ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत के पड़ोसी देश और समवर्ती भारतीय राज्य के नाम लिखे। भारत के जो पड़ोसी देश है और समवर्ती भारतीय राज्य, यानी कि भारत से सटा हुआ कितने राज्य जो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है, मतलब नेपाल से सटा हुआ भारत के कितने राज्य है उसका नाम लिखे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लिखिएगा। कह रहा है यहाँ पे नेपाल के पड़ोसी देश और समवर्ती भारतीय राज्य के नाम लिखे। तो देखिए लिखिएगा कि पड़ोसी देश में भारत और चीन आ जाएगा। भारत जो है नेपाल का पड़ोसी देश है और ये चीन जो है भी नेपाल का पड़ोसी देश है। उसके बाद समीपवर्ती राज्य, यानी कि भारत से सटा हुआ राज्य जो है वो भारतीय राज्य, कितना राज्य जो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें पहला नंबर पर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, दूसरा नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और तीसरा नंबर पर आता है बिहार, बिहार की राजधानी पटना, और चौथा नंबर पे आता है ये पश्चिम बंगाल, और 5वां नंबर पे आता है सिक्किम। यानी कि 5 राज्य जो है भारत का जो सटा हुआ नेपाल से, ठीक है। तो पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस तरह से हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन का
3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका आंसर के बारे में जाने। तो अब हम लोग जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखिए। क्लास 9th के जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें बोलता है कि ये लिखिए कि नेपाल की अर्थव्यवस्था क्या है। तो नेपाल की अर्थव्यवस्था आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इसकी आंसर, ठीक है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था किस तरह है और इसका विवरण, ठीक है। और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की जलवायु, मृदा और जल प्रवाह का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आंसर, ठीक है। ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, फेयर में, जो भी कॉपी में है, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा ताकि आपका जो एग्जाम में जो है अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, आंसर दे सके सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योग के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अर्थव्यवस्था पर के उद्योग पर प्रभाव डालिए। तो इसका भी आपको स्क्रीन पे आंसर नजर आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं, फेयर में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। आप लोग जैसे भी लिखिए लेकिन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेपाल देश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी दिया हुआ था ना उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।